नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम में श्वास प्रश्वास की गति तीव्र, सशक्त और बलशाली होती है तथा एक प्रकार की जो ध्वनि निकलती है उसकी तुलना लोहार की धोंकनी से की गई है। इस प्राणायाम के इतने सारे लाभ हैं कि इस प्राणायाम को हमें अपने नियमित अभ्यास में सम्मिलित करना ही चाहिए। इसे करने से शरीर के विषैले तत्व मल मूत्र के साथ में बाहर निकल जाते हैं, रक्त शुद्ध होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, टीबी क्षय रोग यानी कि क्षय रोग दूर होता है और गले नाक से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। थायराइड साइनस की समस्या दूर होती है। साथ ही इस प्राणायाम से हमारे पूरे शरीर में यानी कि नख यानी पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर शिख यानी हमारे सिर के ऊपरी भाग तक प्रत्येक सेल में ऑक्सीजन को और साथ ही पोषक तत्वों को पहुंचाने में सहायक है। इससे हमारा पूरा शरीर स्वस्थ बनता है, चेहरे पर लालिमा आती है, चेहरा कांतिवान तेजमय बनता है और ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज़्यादा पूरे शरीर में होती है कि समस्त रोग दूर करने में सहायक है। इससे शरीर स्वस्थ बनता है, तेजमय बनता है। वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को यह प्राणायाम संतुलित करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब इन तीनों दोषों में से कोई भी एक दोष यदि असंतुलित होता है तो उसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं। तो यह प्राणायाम यानी कि भस्त्रिका प्राणायाम वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है। यह प्राणायाम कुंडलिनी जागरण में भी सहायक है। साथ ही उदर प्रदेश यानी कि पेट के अंदर अंग, लीवर, किडनी और पाचन तंत्र से संबंधित की ग्रंथियां उनको भी क्रियाशील बनाता है, उनको भी सशक्त करता है। इससे पाचन तंत्र ठीक रहता है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह मानसिक अवसाद और तनाव को दूर करने में सहायक है। केवल 1 से 2 मिनट इस प्राणायाम को करके हम इतने सारे लाभों को हम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर पर जमा अतिरिक्त फैट को भी कम कर सकते हैं। सावधानी रखने योग्य बात यह है कि हृदय रोगी और उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति इस प्राणायाम को बिल्कुल धीमी गति से करें, तो उससे हृदय रोग भी ठीक होगा, साथ ही ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहेगा। तो देखते हैं इस प्राणायाम को किस प्रकार से किया जाता है। हाँ, इस प्राणायाम को करने के 2 तरीके हैं। दोनों तरीके मैं बताऊंगी और साथ में जब कभी ऐसा थकान अनुभव हो तो थोड़ा सा विश्राम कर ले, लंबी गहरी श्वास लें 3-4 और उसके बाद फिर से आरंभ करेंगे। इस प्राणायाम के 3 सेट किए जाते हैं। तो जो इस प्राणायाम को करने के लिए हम किसी भी सुखपूर्वक आसन में पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन या वज्रासन, चारों में से किसी भी स्थिति में बैठकर इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो इस प्राणायाम को 2 प्रकार से किया जाता है। दोनों प्रकार मैं बताऊंगी। सबसे पहले जो लोग हृदय रोगी हैं या उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, वे लोग इस प्राणायाम को बिल्कुल धीमी गति से करेंगे। 3 सेट करना है, 10-10 के 3 सेट करेंगे। उसके बाद यदि जो हृदय रोगी नहीं है या ब्लड प्रेशर से पीड़ित नहीं है, वो मध्यम गति से करेंगे और जिनको अभ्यास हो जाता है वो तीव्र गति से करेंगे। तो तीनों तरह से मैं करके बता रही हूँ। सबसे पहले मंद्र गति से यानी कि धीमी गति से। कई लोगों को कपालभाति और भस्त्रिका में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कपालभाति और भस्त्रिका में बहुत समानता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। कपालभाति नाड़ी शोधक प्राणायाम है, यानी कि हमारे नाड़ियों में जो ब्लॉकेज होता है, कहीं अवरोध उत्पन्न होता है नाड़ियों में
उन अवरोधों को खोलने का कार्य करता है कपालभाति, और ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन को वहाँ तक पहुँचाता है। भस्त्रिका प्राणायाम ऑक्सीजन को और साथ ही पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुँचाने का कार्य करता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस तरह से घुटनों पर रखेंगे और श्वास को हम भरेंगे। और हाँ, कपालभाति में श्वास एक बार लेते हैं और उसी श्वास को बार बार छोड़ते हैं। भस्त्रिका में श्वास को जल्दी जल्दी लेंगे और छोड़ेंगे, तीव्र गति से लेंगे, तीव्र गति से छोड़ेंगे। तो चलिए करते हैं। धीरे से अपनी आँखों को कोमलता से बंद करेंगे। श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास। तो श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। अब लंबी गहरी श्वास लेंगे, 2-3 लंबी गहरी श्वास लेंगे, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। और इसके बाद दूसरा सेट करेंगे, फिर थोड़ा सा विश्राम करेंगे, यानी कि 2-3 लंबी गहरी श्वास लेंगे और फिर तीसरा सेट आरंभ करेंगे। तो ये तो था एकदम धीमी गति से जो हृदय रोगी और ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं उनके लिए। उसके बाद जो जिन्हें ये समस्याएं नहीं हैं वो थोड़ा सा तीव्र गति से करेंगे। तो वो कैसे करेंगे उसके लिए देखते हैं। और हाँ, श्वास केवल हमें सीने तक भरना है और छोड़ना है। जल्दी जल्दी लेना और छोड़ना है, तो श्वास को हम केवल सीने तक ही सीमित रखेंगे, पेट तक नहीं ले जाएंगे, और जल्दी जल्दी लेंगे और छोड़ेंगे। तो देखिए मध्यम गति से किस तरह से करेंगे, जो कि अभी अभी करना आरंभ कर रहे हैं उनके लिए मध्यम गति से। लंबी गहरी श्वास लेंगे, और विश्राम करेंगे। 3-4 लंबी गहरी श्वास लेंगे और दूसरा सेट आरंभ करेंगे। मध्यम गति से जो कर रहे हैं वो 15 बार तक करेंगे, 15 स्ट्रोक्स लेना है, और उसके बाद विश्राम करेंगे और अगला सेट आरंभ करेंगे। इस तरह से 3 सेट करेंगे। और जो लोग अभ्यास निरंतर करते हैं उनके लिए, जो अभ्यासी हो चुके हैं उनके लिए तीव्र गति से कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। अब बीच में लंबी गहरी श्वास और फिर अगला सेट आरंभ करेंगे। तो ये तो हुआ एक प्रकार धीमी गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। अब दूसरा प्रकार मैं बता रही हूँ, करना यही है, इसी तरह से करना है, बस सिर्फ हाथों की स्थिति को हमें बदलना है। कैसे करना है? श्वास लेते हुए हाथ हम ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बांधते हुए हाथ नीचे। श्वास लेंगे हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। करना वही है। जो हृदय रोग या ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं वे लोग धीमी गति से करेंगे और बाकी लोग मध्यम गति और तीव्र गति से। तो एक बार मैं करके बता रही हूँ। हाथ ऐसे रखिए, हाथों को खोलते हुए, हथेलियों को पूरा खोलते हुए ऊपर ले जाएंगे श्वास लेते हुए, और श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे।
कैसे करेंगे? यह हुआ धीमी गति से। अब मध्यम गति से। लंबी गहरी श्वास, 2-3 लंबी गहरी श्वास लेंगे और उसके बाद करेंगे तीव्र गति से। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें, क्षमता से ज़्यादा ना करें, बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसे। धीमी गति से जब हम कर रहे हैं तो 10 के 3 सेट करेंगे, मध्यम गति से 15-15 के 3 सेट, तीव्र गति से 20-20 के 3 सेट। लेकिन तीनों सेट के बीच में हमें विश्राम करना है, लंबी गहरी श्वास लेना है, उसके बाद ही हम अगला सेट आरंभ करेंगे। तो अब देखते हैं तीव्र गति से किस तरह से करना है। तो इस तरह से इस बहुत ही लाभदायक प्राणायाम को हम करेंगे और बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्राणायाम को अपने नियमित अभ्यास में शामिल करिए और इस प्राणायाम का लाभ लीजिए, स्वस्थ रहिए। अगले आसन के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।